सतीश हत्याकांड में खुलासे करने के बजाय जो सतीश के करीबी हैं, कहीं न कहीं एसओजी टीम और पुलिस टीम उन्हीं को ध्वस्त कर रही है। अभी बताया जो जा रहा है कि सतीश के सबसे करीबी जो व्यक्ति थे मुरारी, जो कि उनके साथ काफ़ी उठना-बैठना था, काफ़ी लगाव था, जो दोनों एक-दूसरे के लिए जान देने तक के लिए आतुर हो जाते थे। और कोई मुसीबत होती थी सतीश के ऊपर तो मुरारी दौड़ा हुआ जाता था और मुरारी के ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो सतीश दौड़ा हुआ जाता था। जिस प्रकार यहाँ के परिवार वाले सतीश जी के परिवार वाले बता रहे हैं कि सतीश जी को जब कोई बदमाश दौड़ाते हैं, मुरारी दौड़ता हुआ जाता है उनको बचाने के लिए और पुलिस अभी मुरारी को जिस प्रकार उठा के प्रताड़ित कर रही है, उनको यातनाएं दे रही है, कहीं ना कहीं ये साफ नाजायज है। अभी सतीश के ही खुद भाई हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर में मुरारी और सतीश जी का रिश्ता क्या था। तो जिस प्रकार सतीश हत्याकांड में मुरारी जी को टॉर्चर किया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? मैं तो सतीश का भाई हूँ, छोटा तीसरा नंबर वाला। जो मुरारी थे वो हम लोग के बहुत करीबी है। हम लोग बचपन से ही एक साथ में रहे हुए हैं। वो हमारे एक तरह से समझिए तो फैमिली मेंबर है। जैसे भैया उनके बगैर नहीं जाते थे और भैया के बगैर वो नहीं जाते थे। हर एक काम में एक दूसरे की मदद करते थे। हम लोग एक दूसरे के घर के भी मदद करते थे। लेकिन उनको ही पुलिस ने उठा लिया है। और आज 3-4 दिन हो गया। 31 तारीख को रात को उनको लेके गए पूछताछ के लिए। 31 की रात को ही उनको लेते गए थे मुरारी को। जिस दिन यहाँ पे कांड हुआ था, हत्या हुई थी, उसी रात को पुलिस उठाई थी उनको। उसी रात को सब कुछ वही हम लोगों को बताया है कि आपके भाई के साथ ऐसे हो गया। मेरे भाई वो खुद रो रहा था कि मेरे भैया को किसी ने मार दिया। मैं भैया को बोला मेरे को लेके चलो, भैया लेके नहीं गए। वो खुद लड़का बोल के रो रहा था। मेरे पास भी कॉल आया, उसी का फोन आया था कि भैया के साथ ऐसा हो गया। मैं अपने पिताजी को लेके गया। बताइए जो कहीं ना कहीं कुशीनगर पुलिस को ये सोचना चाहिए कि जो हत्या करने अगर जाएगा तो क्या वो परिवार वालों को सूचित करेगा या फिर उनके पास वो दौड़ते हुए क्यों जाएगा। अगर वो हत्यारा होता तो फिर उनके पास जाता नहीं और उनके परिवार वालों को भी सूचित नहीं करता है। लेकिन उसके बाद से भी कुशीनगर पुलिस उसी को यातनाएं दे रही है, उसी को प्रताड़ित कर रही है। और इसके बजाय कि हत्यारों की पहचान की जाए, किसी और रूप सीओजी नंबर से उनकी हत्यारों को पहचान करके उनकी पहचान करने में जो नाकामयाब साबित हो रही है कुशीनगर पुलिस, उसके बजाय जो इनके सगे संबंधी है उनको उठाया जा रहा है, उनको यातनाएं दिया जा रहा है। और जिस प्रकार उनको तमाम ऐसे सगे संबंधियों को उठाया जा रहा है, आखिर में किस हद तक ये कुशीनगर पुलिस का सही है। अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि सतीश जी जब भागते हुए आ रहे हैं, लगातार उनकी कॉल पे भी मुरारी से बात हो रही है। जैसे वो जब भैया रिटर्न हुए थे रास्ते में तो थोड़ी देरी हुई थी तो मुरारी की इधर से कॉल गया है मुरारी का। तो भैया बोले हैं कि ऐसा है कि फोन मत काटना, लाइन पे रहना। फिर कुछ रास्ते सतीश जी बोले थे मुरारी को। तो फिर वो बोलते हैं कुछ टाइम तक कि ऐसा है कि लाइन फोन मत काटना। फिर वो रास्ते में किसी नेटवर्क के कारण या किसी भी कारण फोन कट जाती है। फिर लास्ट में जो ये एक्सीडेंट हुआ था जो मतलब खड़गड़ पुल के पास से जो उनकी हत्या की गई, गाड़ी के ऊपर वार किया गया। फिर उसके बाद से मुरारी का कॉल जाता है तो मुरारी को बोलते हैं कि ऐसा है कि मुरारी तुम मेरे को खड़दर पुल पे आओ, तुरंत मेरे को बदमाश घेर लिए हैं और मार रहे हैं, पैसा छीन रहे हैं। ऐसे उन्होंने आवाज दिया तो मुरारी फिर इधर से खड़दर मंदिर से चिल्लाते हुए लोगों को बिटोरते हुए इधर से दौड़े हुए गया और उधर गया और उनको पकड़ के रोया है, रो रहा था। फिर उसके बाद से मेरे पास मुरारी का ही कॉल आता है कि इंद्रजीत तुरंत तुम यहाँ पे खड़दर पुल पे पहुंचो। मुरारी ही आपको भी सूचित मेरे को भी सूचित किया, मेरे पे कॉल आया है। हाँ, कैसा है कि मुरारी के भैया की हत्या हो गई है, तुम यहाँ पे तुरंत पहुंचो। तो मैं अपने पिताजी को लेकर वहाँ पे पहुंचता हूँ घटनास्थल पे। तो मुरारी पूरा खून से लथपथ था वहाँ पे, पकड़ के रो रो के। फिर उसके बाद से पुलिस उसी को ही टार्चर कर रही है, उसी को ही मुलजिम बना रही है। और जो मेन मुलजिम है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है और उसको ना ही पुलिस अभी तक छानबीन की सूचना दी है हम लोग की कोई और है क्या है। ऐसी कुछ नहीं घटना हम लोग को मिल रही है सूचना, केवल मुरारी से आप लोग को भेंट करने दिया जा रहा है। मैं मुरारी से आज रविंद्र नगर पुलिस मतलब पुलिस हमको लेके गई थी रविंद्र नगर पे पुलिस लाइन पे। मैं गया था तो मैं खुद पुलिस वाले से कुछ बोला कि मैं मुरारी से मिल सकता हूँ कि नहीं। तो बोले नहीं आप नहीं मिल सकते हैं, मेरे को नहीं मिलने दिया गया। फिर मैं चुपचाप साइड में खड़ा रहा। फिर मैं अभी घर पे आया हूँ और कल सुबह उनके गया था तो थाने पे मुलाकात हुई थी। फिर बस आज पुलिस लाइन पे नहीं मिलने दिया गया। सोचिए सतीश के परिजन को मिलने नहीं दिया जाता, जैसा कि मुरारी को बताया जा रहा है। पुलिस या सामने कह रही है कि नहीं मुरारी ही हत्यारा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो पीड़ित के परिवार हैं वो स्वयं उनके सगे संबंधित हैं। और जैसा कि जो उनकी हत्या हुई है यानी कि सतीश के परिजन, ये बड़े भाई हैं, बड़े हैं कि आप छोटे हैं? सतीश के ये छोटे भाई हैं। ये जब मिलने के लिए जाते हैं मुरारी से तो इनको मिलने नहीं दिया जाता है, भगा दिया जाता है। और उसकी सही छानबीन न करके एक निर्दोष शख्स को फंसाया जा रहा है, ये कितने हद तक जायज है। पुलिस एक नया फंडा की ओर पा गई है कि बस कॉल ट्रेस करना है, उसके अंतर्गत जिसको जिसको पा रही है कि हाँ इनसे इनसे बात हुई है,
उसको केवल उठा रही है। और भी तमाम ऐसे छानबीन है जिसके तहत वो असली हत्यारे को पा सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों को न करके केवल कॉल ट्रेस पे उठाना और सही हत्यारे को न ढूंढकर निर्दोष लोगों को फंसाना कहीं न कहीं उनकी नाकामयाबी है। और कुछ अगर पुलिस को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके सगे संबंधियों को न उठाकर जो वास्तविक हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए और ऐसे हत्यारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।